हेलो, नमस्कार। हम स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग देखेंगे टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर बी, जिसमें आज नए फार्मूला के साथ पढ़ेंगे। वो कुछ बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चंस का सॉल्विंग था। आज हम लोग एक नए ट्रिक के साथ समझेंगे उसी क्वेश्चंस को। उससे पहले मैंने एक क्वेश्चन वहाँ पे लिखा है। पहला क्वेश्चन था कि किसी घन का किनारा 50% वृद्धि कर दी जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, वृद्धि कितना होगा। सेम वही चीज़ें यहाँ पर जो है, किसी घन का किनारा में 50% का वृद्धि की जाए तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। देखिए यहाँ पे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो रही है, यहाँ पर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बातें हो रही है। हम एक सूत्र बताएंगे, ये वाला a प्लस बी, यहाँ वाला प्लस a प्लस बी प्लस ए बी बटा में 100। इस फार्मूला को हम अप्लाई करेंगे। लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर यह दिखाना चाहते हैं कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, 6a² और 4a² में a² का केवल मतलब होता है इस फार्मूला को लगाने में। a² का मतलब a और a होता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कल निकाल के दिखाए थे प्रीवियस वीडियो में, तो 125% आया था। यहाँ निकालेंगे हम लोग LS से पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो भी वही आएगा 125%, यानी 125%। लेकिन इसको आज हम लोग एक नए तरीका से बनाएंगे। जैसे पहले इस फार्मूला को पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है कि यहाँ पर प्लस 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 होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, यहाँ पर प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। ये वृद्धि जब कहे तो प्लस वाला लगाना है, कमी जब कहे तो माइनस का माइनस लगाना है। जैसे यहाँ पे एक आयत है और इसकी लंबाई 20% की वृद्धि कर दी जाए, चौड़ाई 25% की कमी कर दी जाए, तो a के जगह पर +20 और b की जगह पर -25 होगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो बोले कि नया जो घन आयत है उसका क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगा। तो इसको इस फार्मूला पे लगा सकते हैं, प्लस माइनस है तो +20 और -25 लिख देंगे हम लोग, और प्लस माइनस माइनस होता है, गुणा कर देंगे हम लोग 20 गुणे 25 और बटा में 100। यहाँ से इसको हम हल करें तो -5 और ये 25 चौक के 100, 4 से 5 बार में यानी 5। ये तो बराबर देखिए, एक आयत है, एक आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि कर दे और 20% की कमी कर दे। तो यहाँ पर a का मान तो दिख रहा है कि +30 है और b का मान -20 है। अब इसको हल करें कि सर प्लस माइनस पे, प्लस माइनस यहाँ, प्लस माइनस और यहाँ है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको +30 और -20, और ये होता है आपको प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 330 × 20 और अपॉन 100। तो इससे हल करेंगे तो इसको हल करेंगे पहले तो प्लस होगा और यहाँ से ये 0 कैंसिल, 3 यानी 4% की प्लस में आएगा, तो उसके क्षेत्रफल में 4% की वृद्धि होगा। अगर ये माइनस में आता तो 4% की कमी होता। लेकिन यहाँ पर ये चीजें नहीं है। a और b की जगह पर तो आसान तरीका से दे दिया था कि 20 और 30 था, लेकिन घन के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में 4a² आता है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में 6a² आता है। तो यहाँ पर a² का मतलब a और a है, यहाँ पर भी a² का मतलब a और a है। तो a बड़ा a की जगह पर यही a होगा और बड़ा b की जगह पर यही a होगा। अब a की जगह पर 50% दे दे, तो a की जगह पर 50% और b की जगह पर 50%। आइए एक क्वेश्चन चलते हैं, उसी को हम बना रहे टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन है कि घन के किनारा में 50% की वृद्धि कर दे, 50% की वृद्धि कर दे तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों में कोई फर्क नहीं, वही आएगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि या कमी होगा, वैसे भी आप समझ लें कि वृद्धि ही होगा। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, +50 लिखेंगे वृद्धि है तो, और 2 बार लिखेंगे क्योंकि ये a स्क्वायर की खेल है। a स्क्वायर का मतलब a इंटू ए, यहाँ पर बड़ा a का मान 50 ही होगा और बड़ा b का मान 50 ही होगा। तो प्लस 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 होता है और 50 से एक बार यहाँ पे जो घटाव कर रहे थे अब गुणा कर देंगे और बटा में 100। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो गया, 50 50 100 हो गया, प्लस 5 5 25, यहाँ से 125% आंसर आ गया। तो क्या लिखेंगे, अतः घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में 125 मतलब 25% की वृद्धि होगा। क्यों होगा, अतः क्योंकि प्रतिशत अपने आप में 100 को देता है, 100 में 25 125 आ जाएगा, अतः